Assalamualaikum student, how are you? I hope you will be fine student. Today I will teach you passage number 18, translate into English. Student, now let us start. फर्स्ट सेंटेंस, एक नौजवान बाग में बैठा था। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ बैठा था दिया गया है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पास्ट कंटिन्यूस को यूज़ करना है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, अ यंग मैन वाज सिटिंग इन अ गार्डन। नेक्स्ट सेंटेंस, वो कुछ फिक्रमंद था। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ था दिया गया है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पास्ट टेंस को यूज़ करना है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, ही वाज अ बिट वरीड। नेक्स्ट सेंटेंस, कुछ देर के बाद एक बूढ़ा आदमी बाग में दाखिल हुआ। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ दाखिल हुआ दिया गया है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करना है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, आफ्टर सम टाइम एन ओल्ड मैन एंटर्ड द गार्डन। नेक्स्ट सेंटेंस, उसने नौजवान को एक ख़त दिया। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ ख़त दिया लिखा हुआ है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करना है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, ही गेव द यंग मैन अ लेटर। नेक्स्ट सेंटेंस, नौजवान ने ख़त खोला और उसे पढ़ा। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ उसे पढ़ा दिया गया है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करना है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, द यंग मैन ओपन्ड द लेटर एंड रेड इट। नेक्स्ट सेंटेंस, वो ख़त पढ़कर बहुत खुश हुआ। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ खुश हुआ दिया गया है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पास्ट टेंस को यूज़ करना है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, ही वाज वेरी हैप्पी टू रीड द लेटर। नेक्स्ट सेंटेंस, उसके फिक्रमंदी के आसार गायब हो गए। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ गायब हो गए दिया गया है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करना है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, द साइंस ऑफ हिज वरी वैनिश्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, उसने बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा किया। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ शुक्रिया अदा किया दिया गया है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करना है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, ही थैंक्ड द ओल्ड मैन। स्टूडेंट, आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट हुआ। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड दिस लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।